काल गिरफ्तार हुए, कौन? किसी को भी छोड़ा नहीं क्लर्क? जाएगा। ये कोई राजीव गांधी टिकट काटने वाले, टिकट काटने वाले गिरफ्तार हुए, असली आरोपी कब गिरफ्तार होंगे? असली आरोपी कब गिरफ्तार होंगे? प्रेम जी नहीं तो उनकी तकरीर करा। नहीं, अगर आपको छोड़ना है तो बहस छोड़ दीजिए। आप भाग रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, आपके पास बात करने के लिए नहीं है। तो ये बार बार ये कहना कि उनकी तकरीर, उनका भाषण सुन, मैं आपका भी भाषण सुन रहा हूँ ना, भाषण तो मैं आपका भी सुन रहा हूँ। अगर मैं आपका भाषण सुनूंगा तो मेरा भी सुनना पड़ेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी मजबूरी क्या है गोडसे को पूजने की? महात्मा गांधी के हत्यारे को पूजने की आपकी मजबूरी क्या है? प्रेम जी, महात्मा गांधी के हत्यारे को पूजने की आपकी मजबूरी क्या है? उत्तर प्रदेश में, सुनिए, उत्तर प्रदेश में आपका अनुषांगिक संगठन यह कहता है कि मैं मेरठ का नाम बदल के गोडसे नगर करेंगे। क्या आप मुझे बताइए, मैं महात्मा गांधी के गुजरात में खड़ा हूं, महात्मा गांधी के गुजरात में खड़ा हूं। गांधी जी के हत्यारों को पूजने की, गांधी जी के हत्यारों को पूजने की आपकी मजबूरी क्या है? नहीं इमरान जी, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ना, जवाब जनता से, हमारी भी तो सुनना पड़ेगा ना। प्राची जी, आप हर बार मुझसे ये मत कहिए कि मुझे सुनना पड़ेगा, उनको भी कहिए सुनना पड़ेगा, उनको भी कहिए सुनना पड़ेगा। आपका हाथ और आपका चेहरा सिर्फ मेरी तरफ ही ना रहे, उनको भी कहिए कि उन्हें सुनना पड़ेगा। तो कह रहे घुमा रहा हूं। प्राची जी, कैसा है भाई साहब? प्राची जी, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि रात के 2 बजे महिलाएं घूमे। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, प्रेम भाई भी उत्तर प्रदेश के ही है। रात के 2 बजे ही हाथरस की बेटी को आप लोगों ने जला दिया। प्रशासन ने बिना परिवार की मर्जी के रात के 2 बजे ही जलाया। रात के 2 बजे घूमने की बात कर रहे हैं आप। महिलाओं की लाशें जो है वो बोरियों में मिल रही हैं। आप बात कर रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, और आप अगर ये कह रहे हैं कि आप राजस्थान, आप 1 मिनट में राजस्थान की तुलना करने लगते हैं। राजस्थान में आप राजस्थान का उदाहरण देते हैं, आपको गुजरात का उदाहरण पता है। पूरी होने देंगे प्रेम जी ने बात लगातार करते रहेंगे, पूरी बात घुमाएंगे तो पूरी कहां से होगी? बात घुमाएंगे तो पूरी कहां से होगी? मॉडल की बात पूरे गुजरात चुनाव में कर रहे हैं, तो कुछ सवाल उनसे हैं जो आप पहले गुजरात मॉडल पे तो बात कर रहे हैं, हम गुजरात चुनाव पे बहस कर रहे हैं। 365 दिन में 265 दिन कर्फ्यू होता था, ये गुजरात की बात कर रहा हूं मैं। क्या गलत कर रहा हूं? यहां पोरबंदर में जो है कांग्रेस के शासनकाल में बोर्ड लग गया था कि पोरबंदर में कानून एवं शासन का राज खत्म होता है। पोरबंदर की जेल कांग्रेस के कार्यकाल में बंद कर दी गई थी कि प्रशासन जेल नहीं चला सकता था। आप क्या बात कर रहे हैं? ये गुजरात की बात नहीं तो कहां की बात है? मैं गुजरात की ही बात आपको बता रहा हूं। आप बात कर रहे हैं हाथरस में तो हमने न्याय दिया, लेकिन आप बताइए ना, राजस्थान की बेटी न्याय मांगने गई और इनके अशोक गहलोत कहते हैं कि चूंकि कानून बहुत जो है सख्त हो गया है, मृत्युदंड मिलता है, मृत्युदंड हटा दो, इसीलिए लोग बलात्कार करने के बाद हत्या कर दे रहे हैं। अशोक गहलोत जो है बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो इसका क्या औचित्य है? बोलूं चलिए, इस बात का जवाब तो खैर जनता भी जानना चाहती है कि आपके दोहरे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। आप नारियों के अधिकारों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं प्रेम जी। मैं तो संस्कृत का एक सूत्रवाक्य पढ़ता रहा हूं कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ये वही गुजरात है जहां बिल्किस के आरोपी 11 आरोपी आपकी सरकारी सहमति से रिहा हो जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लाल किले से खड़े होकर के नारी सुरक्षा, नारी सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। यही है आपके नारे का सच कि 11 बलात्कारी आरोपी रिहा कर दिए गए, आपकी शह पर रिहा किए गए, आपके विधायक उन्हें संस्कारी बता रहे थे। यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सच। जहां तक विकास की बात है, आप विकास की बात कर रहे हैं। इसी गुजरात में आपके सरकार द्वारा विधानसभा में दिया गया सरकारी आंकड़ा है कि 5233 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैं उसका जिलेवार आपको आंकड़ा दे रहा हूं, पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। बंद होने वाले स्कूलों में सबसे अधिक संख्या उत्तरी गुजरात के बनासकांठा में 456 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आदिवासी बहुल दाहोद में 381 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। पंचमहल में 338 बंद किए जा रहे हैं। खेड़ा में 312 बंद किए जा रहे हैं। महिसागर में 307 बंद किए जा रहे हैं। अरावली में 281 बंद किए जा रहे हैं। छोटा उदयपुर में 253 बंद किए जा रहे हैं। आनंद में 239 और साबरकांठा में 205 बंद किए जा रहे हैं। स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ 27 साल में, तो स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? ये आपकी सरकार का विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के जवाब में दिया गया आंकड़ा है। आंकड़ों पे बात करिए ना, बात करिए विकास पर। बिल्किस बानो का जिक्र कर दिया इमरान प्रतापगढ़ी जी, लेकिन अशोक गहलोत जी का जो बयान आया था, मैं सिर्फ बिल्किस बानो पर नहीं,
मैं भाजपा शासित एक एक राज्य में बेटियों की स्थिति पे बात कर रहा हूं। प्राची जी, आप महिला हैं, आपने उत्तर प्रदेश में देखा नहीं कि किस तरह अपने आरोपी, बलात्कार के आरोपी विधायक को बचाने के लिए पूरी भाजपा एकजुट हो गई थी। उन्नाव की घटना पर उन्होंने क्या कहा? अशोक गहलोत जी का बयान आप सुनवाइए, अगर आपके पास मौजूद हो तो पूरा बयान सुनवाइए। इनकी बात पे आप भरोसा क्यों कर रही हैं? आप सुनवाइए सही बयान आप अशोक गहलोत जी का सुनवाइए ना, सुनवाइए अशोक गहलोत जी का पूरा बयान, तब आपको बताऊं कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि कानून सख्त है, कानून कार्रवाई करेगा। और एक मुख्यमंत्री क्या बोलेगा? नहीं, उन्होंने और एक मुख्यमंत्री क्या बोलेगा? एक संविधान को मानने वाला मुख्यमंत्री और क्या कहेगा, आप मुझे बताइए। प्रेम शुक्ला जी, बिल्किस बानो पर बीजेपी खामोश क्यों है? गुजरात का इतना बड़ा मुद्दा है और अगर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो बिल्किस बानो पर जवाब क्यों नहीं आता है? देखिए, संविधान के दायरे में कानून अपना काम करता है। यहां तो स्थिति यह है कि राजीव गांधी के हत्यारों को इनकी सरकार, जिस सरकार के ये हिस्सेदार हैं, राजीव गांधी इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, उनके हत्यारों को रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद सत्ता की लोलुपता में ये डीएमके, जिस पर ये किसी जमाने में राजीव गांधी की हत्या का आरोप लगा के इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिरा देते थे, आज वो स्टालिन की सरकार में जो है हिस्सेदार बने बैठे हैं। राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने पर आपको शर्म आ रही कि नहीं आ रही? अरे महात्मा गांधी के हत्यारों को अपना आदर्श बताने वाले प्रेम जी, आपको राजीव गांधी जी से प्रेम हो गया है। राजीव गांधी जी का चरित्र हनन करने वाले, राजीव जी का चरित्र हनन करने वाले भाजपा के लोग हमें बताएंगे कि हमने क्या सलूक किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी मजबूरी क्या है गोडसे को पूजने की? महात्मा गांधी के हत्यारे को पूजने की आपकी मजबूरी क्या है? प्रेम जी, महात्मा गांधी के हत्यारे को पूजने की आपकी मजबूरी क्या है? उत्तर प्रदेश में, सुनिए, उत्तर प्रदेश में आपका अनुषांगिक संगठन ये कहता है कि मैं मेरठ का नाम बदल के गोडसे नगर करेंगे। क्या आप मुझे बताइए, मैं महात्मा गांधी के गुजरात में खड़ा हूं, महात्मा गांधी के गुजरात में खड़ा हूं। गांधी जी के हत्यारों को पूजने की, गांधी जी के हत्यारों को पूजने की आपकी मजबूरी क्या है? नहीं इमरान जी, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ना जवाब, जनता से हमारी भी तो सुनना पड़ेगा ना। आप हर बार मुझसे ये मत कहिए कि मुझे सुनना पड़ेगा, उनको भी कहिए सुनना पड़ेगा, उनको भी कहिए सुनना पड़ेगा। आपका हाथ और आपका चेहरा सिर्फ मेरी तरफ ही ना रहे, उनको भी कहिए कि उन्हें सुनना पड़ेगा। जब आप बोलते हैं तो प्रेम शुक्ला जी बीच में इंटरवीन नहीं करते हैं, इसलिए मुझे बार बार आपको बोलना पड़ रहा है। मैं भी देख रहा हूं इंटरवीन कर रहे हैं। आप निष्पक्षता के साथ, प्राची जी आप निष्पक्षता के साथ बहस कराइए। अगर वो गलत तर्क देंगे, तार्किक और कुतार्किक बात करेंगे तो मैं हस्तक्षेप करूंगा। अभी देखिए, नथुराम गोडसे का मंदिर मध्य प्रदेश में बनाया बाबूलाल चौरसिया ने, और बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस ने रेड कारपेट बिछाकर पार्टी में ले लिया। नथुराम गोडसे के मंदिर बनाने वाले को पूजेंगे ये? अरे महात्मा गांधी तो जो है, हमारे गांधी जो है, हमारे जो पंच निष्ठाएं हमारी हैं, उसमें गांधीवादी समाजवाद है। नहीं प्रेम शुक्ला जी, मैंने बात बिल्किस की, आप पहुंच गए नेहरू पर, आप पहुंच गए गांधी पर, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को क्यों छोड़ा, इसका जवाब दे दीजिए। जवाब दिया, कानून और संविधान अपना काम करता है, संविधान के अनुकूल जो होगा फैसला होगा। ये है, यानी कोई बलात्कारी है जो सजा काट रहा है उसे आप छोड़ देंगे और कानून और संविधान का हवाला देंगे? संविधान और कानून का हम पालन करेंगे। हम कोई सत्ता लोलुपता में राजीव गांधी के हत्यारों के चरण चढ़ने का दुष्कर्म थोड़े कर रहे हैं। ये सिर्फ बिल्किस के बलात्कारियों को संस्कारी बताएंगे, उन्हें रिहा करेंगे। राजीव गांधी के हत्यारों लोलुपता नहीं है तो और क्या है? ये बात है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बताऊं गुजरात वालों, उन्नाव में एक बेटी का बलात्कार किया इनके एक विधायक ने, उसको सजा हुई, वो जेल में है। इनके एक सांसद महोदय उस विधायक से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, निकल करके साक्षी महाराज जी बयान देते हैं कि ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मैं इनसे मिलने आया था। ये है आपके महिला सम्मान और सुरक्षा की बात। हाथरस में क्या हुआ आपने देखा नहीं? आपने देखा होगा। ये है इनके महिला सम्मान और सुरक्षा की बात। बातों को घुमाइए मत, यहां के मुद्दों पे बात करिए। बताइए कि 135 मौतें जो मोरबी में हुई हैं, उनके असली गुनहगार बाहर क्यों हैं? जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, मोरबी के कॉर्पोरेशन में सारी की सारी कॉर्पोरेशन आपकी, उसके बाद भी असली आरोपी बाहर क्यों है? मुद्दों मोरबी पर और जवाब दे दीजिए। मोरबी में जो ये लूप होल्स आए हैं, ये क्यों नजर आ रहे हैं? पहले उनको बलात्कार पर उत्तर देता हूं। जानकी वल्लभ पटनायक, जेबी पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने
एक महिला के साथ बलात्कार किया और उनको इन्होंने गवर्नर बनाकर भेज दिया। ये इनका जो है बलात्कारियों के आप गुजरात पे बात करिएगा तो ये आपको ले जाएंगे 50 साल पहले। आप गुजरात पे बात करिएगा, आप बिल्किस के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, इनके लिए वोट मांग रहे हैं, तो आपको ये बताएंगे 50 साल पहले ये हुआ था। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। 27 साल पे जवाब दीजिए, 27 साल पे जवाब दीजिए कि 27 साल में आपने गुजरात के लिए क्या किया है। गुजरात में मोदी के गुनहगार कब गिरफ्तार होंगे? मोरबी पर जवाब ले लेते हैं, मोरबी पर जवाब दे दीजिए। 8 गुनाहगार तत्काल गिरफ्तार हुए। कौन? किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये कोई राजीव गांधी टिकट काटने वाले, टिकट काटने वाले गिरफ्तार हुए। असली आरोपी कब गिरफ्तार होंगे? असली आरोपी कब गिरफ्तार होंगे? प्रेम जी नहीं, उनकी तकरीर करा नहीं। अगर आपको छोड़ना है तो बहस छोड़ दीजिए। आप भाग रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, आपके पास बात करने के लिए नहीं है। तो ये बार बार ये कहना कि उनकी तकरीर, उनका भाषण सुन, मैं आपका भी भाषण सुन रहा हूँ ना, भाषण तो मैं आपका भी सुन रहा हूँ। अगर मैं आपका भाषण सुनूंगा तो मेरा भी सुनना पड़ेगा। गुजरात के मुद्दे पर वापस आ जाते हैं एक बार।